गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का आरबी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और वो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। क्या है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन क्या है? थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। अब थायराइड ग्लैंड में देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड में कितने कितने हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कहाँ होती है। आप थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम सबसे पहले देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है सबसे क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी क्या है, ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाएगी? ये जो ट्रैकिया देख रहे हैं, ट्रैकिया के पास में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फाउंड कहाँ पर? ट्रैकी के पास। ये जो देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पर पाई जाती। कौन कौन थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ट्रैकी के पास। ये जो ट्रैकी है या ट्रैकिया है, ट्रैकिया देख रहे हैं, इसी ट्रैकिया के पास ये पाई जाती है। ये कैसी होती है? बाई लोब्ड होती है। कैसी होती है? बाई लोब्ड होती है। बाई लोब्ड का मतलब समझ रहे हैं? देखिए मैं स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखिए जैसे ये क्या है, एक मिनट देखिए, ये या देखिए आप, अब देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड देखिए ये बाई लोब्ड होती है। कैसी होती है? बाई लोब्ड। ठीक है, दो लोब दिख रहे हैं। कैसा है? ये बाई लोब्ड है। आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में आपको पेज नंबर 300, एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर कितने पे? 334 पे मिलेगा। कितने पे? 334 पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये कैसा है, बाई लोब्ड है। एक लोब ये है, एक लोब ये है। देखिए एक लोब ये हो गया। ठीक है, ये कैसा है? ये क्या है? बाई लोब्ड है। कौन बाई लोब्ड है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स कैसा है? बाई लोब्ड है। और देखेंगे बच्चों, और इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब देखिए ये बाई लोब्ड है और इसी बाई लोब्ड में देखिए 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाएंगी। कौन देख रहे हैं आप? ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई गई, इतना आप समझे। ये क्या करती है? देखिए हमने कहा कि क्या थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्लैंड है। ये कहाँ पाई जा रही है? ट्रैकी के पास पाई जा रही है। कहाँ पाई जा रही है? ट्रैकी के पास पाई जा रही है। और ये क्या है? ये कैसी है? बाई लोब्ड है। क्या है? बाई लोब्ड है। एक दूसरे से देखिएगा, ये एक दूसरे से जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं इस्थमस। ये किससे जुड़ी है? इस्थमस से जुड़ी है। ये बीच वाला भाग है ना बेटा, ये दोनों बीच वाला जो भाग है, ये कौन? थायराइड ग्लैंड को आपस में क्या कर रहा है? इस्थमस आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और ये क्या है? ये किससे मिलकर बनी है? फोलिकल सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर? फोलिकल सेल से मिलकर बनी है। कौन? इस्थमस जो है किससे मिलकर बनी है? फोलिकल सेल से मिलकर बनी है। इसके बाद आप देखेंगे, कि जो है ये ईच फोलिकल सेल्स, देखिए ये क्या है? अब ये जो ये है कौन? इस्थमस है। एक मिनट, अब ये फोलिकल से मिलकर बनी है और ये क्या है? फोलिकल
सेल से मिलकर बनी है। क्या है? फॉलिकल्स सेल से क्या है? मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? फॉलिकल सेल से मिलकर बनी है। इसके बाद ईच फॉलिकल जो होगी, ये फॉलिकल जो होगी कौन किसकी? इसकी थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल होगी, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल ये क्या करती है? दो प्रकार के हार्मोन का रिलीजन करती है। कितने प्रकार का? दो प्रकार के। कौन कौन? मतलब इसमें तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हार्मोन बताए जाते हैं। और इसमें क्या कौन कौन सा हार्मोन? कौन सा? पहला हार्मोन है T4, जिसे हम कहेंगे टेट्रा आइडो टेट्रा आइडो क्या कहेंगे? टेट्रा आइडो थायरोनिन। क्या कहेंगे? टेट्रा आइडो थायरोनिन। क्या कहेंगे? टेट्रा आइडो थायरोनिन। या इसे और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थायरोक्सिन। क्या कहेंगे? थायरोक्सिन कहेंगे। ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? पहला हार्मोन। इसके जो क्या है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के क्या है? हार्मोन्स जो है, पहला हार्मोन क्या है? T4 है, जिसे हम कहेंगे टेट्रा आइडो। टेट्रा माने चार, आइडो माने आयोडीन, थायरॉक्सिन माने थायराइड से निकलने वाले हार्मोन। तो क्या हो गया? टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन, या क्या कहेंगे? थायरोक्सिन। इस हार्मोन को और क्या कहेंगे? पहला हार्मोन आपने देखा, और दूसरा हार्मोन आप देखिए। दूसरा हार्मोन क्या होगा? T3, जिसे हम क्या कहेंगे? T3 को और हम क्या कह सकते हैं? एक मिनट बच्चों, T3 को हम कहेंगे, देखिए दूसरा हार्मोन आप देखिए, T3 को और हम क्या कहेंगे? क्या है? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। इसे क्या कहेंगे? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। ठीक है। ये T3 हो गया। और एक हार्मोन निकलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और तीसरा हार्मोन क्या है? थायरो थायरोकैल्सिटोनिन। तीसरा हार्मोन क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे हम क्या कहते हैं? TCT। इसका क्या है? TCT। तो आपने देखा थायराइड ग्लैंड के कितने हार्मोन हैं? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन क्या है? T3 T4। इसके बाद क्या? T3। ठीक है। इसके बाद क्या? TCT, जिसे हम कहेंगे क्या? थायरोकैल्सिटोनिन। अब देखिए भाई, अब मतलब हमने थायराइड ग्लैंड को कहाँ देखा? थायराइड ग्लैंड को हमने गले के पास देखा। कहाँ पर? ट्रैकी के पास। ट्रैकी के दोनों साइड में ये दो लोब होते हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने लोब्ड होते हैं थायराइड ग्लैंड, तो आप बताइएगा। दो लोब्ड होते हैं। कितने लोब्ड होते हैं? दो लोब्ड होते हैं। और वो दोनों लोब किससे मिलकर बने होते हैं? फॉलिकल सेल से मिलकर बने होते हैं। और उसी दोनों लोब में एक लोब में कितना? दो पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। और दूसरे लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड। तो चार पैराथायराइड ग्लैंड हमको मिलते हैं। अभी पैराथायराइड के बारे में हम आगे आगे के लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद अब इसमें देखेंगे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स क्या हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन देखेंगे बच्चों। पहला T4। कौन सा? T4। और दूसरा जिसे हम T4 को कहेंगे टेट्रा आइडो थायरोनिन। और इसे हम क्या कहेंगे? थायरोक्सिन, दूसरा नाम उसका और है। या T4 टेट्रा आइडो थायरोक्सिन और थायरोक्सिन। ठीक है। और दूसरा हार्मोन क्या है? T3, जिसे हम कहेंगे ट्राई आइडो थायरोक्सिन। और तीसरा हार्मोन क्या देखे हम? थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं पहला कौन? टेट्रा आइडो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में देखते हैं। पहले हार्मोन के बारे में देखेंगे। कौन सा हार्मोन? पहला हार्मोन कौन सा है? टेट्रा आइडो। पहला हार्मोन है कौन? T4 है, जिसे हम कहेंगे टेट्रा आइडो थायरोक्सिन।
क्या कहेंगे? टेट्राआइडोथायरॉक्सिन कहेंगे। क्या कहेंगे? थायरोनिन कहेंगे, थायरोनिन, या इसे और क्या कहेंगे? थायरोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? थायरोसिन कहेंगे। आप देखेंगे ये क्या करता है, अगर अगर सपोज करिए कि ये क्या है, हमारे हम लोग के डाइट में, हम लोग के भोजन में, अगर हम लोग के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी? आयोडीन की। आयो अगर मान लीजिए आयोडीन की हम लोग के भोजन में कमी हो जाती है, किसकी? आयोडीन की कमी हो जाती है, हाइपोथायरॉक्सिन, या इसे कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब इसमें तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? मान लीजिए T4 हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा? ग्वाइटर रोग हो जाएगा। ग्वाइटर, कौन सा रोग हो जाएगा? ग्वाइटर। क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए हम लोग में थायराइड हार्मोन की क्या है, कमी हो जाएगी, तो हम लोग में क्या हो जाएगा? ग्वाइटर रोग हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा? अब देखिए, और अगर अगर थायरॉक्सिन से निकलने वाले हार्मोन, थायरॉक्सिन से निकलने वाले हार्मोन की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपर। हाइपर माने अधिकता। अगर क्या हो जाएगी? हाइपर है, हाइपर थायरो, अगर मान लीजिए कौन, ये सभी हार्मोन हम लोग के शरीर में अधिक रूप से निकल रहे हैं, कौन से? T4 एंड T3, ये सब हार्मोन अधिक निकल रहे हैं, तो हम लोग में कौन सी बीमारी हो जाएगी? ग्रेव्स डिजीज। क्या हो जाएगी? ग्रेव्स ग्रेव्स डिजीज। ठीक है। तो देखें, आपने क्या देखा कि अगर T4 हार्मोन के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण जो है, जो हार्मोन क्या है, ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। मतलब हमने अभी तक क्या देखा कि कितने हार्मोन निकलते हैं, मतलब थायरॉक्सिन ग्लैंड में, थायरॉक्सिन ग्लैंड के द्वारा 3 हार्मोन, T4, T3 और क्या? TCT। ठीक है, 3 हार्मोन के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम आपको हार्मोन की कमी और अधिकता के कारण हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं।